my YouTube channel once again. I am a second professional MBBS student from Bakura Shamilani Medical College and Hospital. And in this video, I am going to be sharing with you all मेरा last day of NEET experience as well as the NEET day experience with you all guys. तो बने रहो, this is going to be a very interesting video. So first of all, if you all are preparing for NEET 2023, all the very best. I hope कि अब तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी खासी हो चुकी होंगी. अगर नहीं भी हुई होगी ना तो काम डाउन, रिलैक्स, जितना आपने किया है उतना आपको अभी रिवाइज करना है. मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब तक अपलोड होगी, बट जब तक अपलोड होए आई जस्ट वांट यू गाइज टू नो कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा. एंड हियर आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था. तो नीट का वो आखिरी वाला दिन होता है, नीट के पहले वाला दिन. तो उसमें आई वॉज लाइक कि यार चलो थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं ओके. तो फिर ऐसा हुआ कि यार जितना पढ़ा है ठीक है, काफ़ी है. उस दिन मैंने सुबह तक तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया. क्या-क्या पढ़ना होता है, एनसीईआरटी पढ़नी होती है, फिर फॉर्मूलेस रिवाइज़ करने होते हैं, फिर टेस्ट के थोड़े बहुत मिस्टेक्स देखने होते हैं, तो वो सब मैंने देखा. उसके बाद मुझे लगा यार मैं जितना भी पढूँ मुझे ऐसा लगेगा कि और पढ़ना चाहिए, राइट? तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैंने अब तक जितना पढ़ रखा था उस पे भरोसा रखो. एंड अगर मुझे सच में लगे कि हाँ, इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर देख लो, तभी मैं देखूँगी, वरना भाई रहने दो, क्योंकि अभी जितना देखा है काफ़ी है, उतना से हो जाएगा. उसके बाद दोपहर हुई तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे को एडमिट कार्ड वगैरह जो भी नीट का रजिस्ट्रेशन में फ़ोटोज़ चाहिए होती है, तो मुझे उसका फ़ोटोकॉपी फिर से करवाना पड़ा, क्योंकि उसमें पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो चाहिए था. तो नीट का पहले वाला दिन तो ये सब चक्कर में भागा-भागी में बीत गया. फिर शाम हुई, मैंने एक दोस्त को कॉल करा. फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई मैंने जितना प्रिपेयर किया है काफ़ी है, किसी को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट मैंने उस दिन ये डिसाइड किया कि यार जो भी हो नीट में, आई डोंट केयर, बिकॉज़ आई हैव गिवन माय बेस्ट. तो आज से अगर मेरे को नीट में सिलेक्शन नहीं भी मिला ना, तो आज से मैं अपनी एक नई ज़िंदगी लिखूँगी. एंड उसी दिन मैंने अपना यूट्यूब चैनल में एक अपलोड किया वीडियो, शेयरिंग की मैंने नीट के लिए क्या-क्या लिया है एंड हाउ एम आई गोइंग टू गिव माय एग्ज़ाम. वो सब मैंने शूट करना शुरू किया रात को. तो तुम सोचो, अगर नीट होए या ना होए, मुझे कल से एक नई ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि कल तक के लिए तो मैंने अपना बेस्ट दे दिया. मैंने अपना एक व्लॉग बनाया, रिकॉर्ड करा कि आज मैं ये कर रही हूँ, अब तक मैंने पढ़ लिया है, मेरे को ये करना है, अभी बैग पैक करनी बाकी है. ये सब करके मैंने व्लॉग बना दिया. उसके बाद मैं एडिट वेडिट कर रही थी. तो फिर अब जाके मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हुई थी कि चलो कोई नहीं. उस दिन मैंने बहुत अच्छे से खाना-पीना किया, फिर मम्मी-पापा के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करा. फिर मैंने मतलब अच्छी खासी नींद ली थी, जल्दी सो गई थी मैं. मैं ने लेट नाइट पढ़ने वाली इंसानों में से तो थी, बट उस दिन मुझे पता था कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए एंड दैट्स इट. मैं लगभग 11 बजे के आसपास मैं सो गई थी और मुझे पता था कि सुबह एक एक्साइटमेंट के साथ मुझे उठना होगा. तो इसीलिए मैंने अपने आप को पूरा रिलैक्स रखा, काम रखा. इवन दो आई वाज़ डिमोटिवेटेड कभी-कभी, फिर भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं अफ़र्मेशंस अपने आप को बोलती थी कि चलो हो जाएगा तुम्हारा, यू हैव गिवन योर बेस्ट, आई विल बी क्लियरिंग नीट 2021 विथ फ्लाइंग कलर्स. तो ऐसे-ऐसे अपने आप को मैंने अफ़र्मेशंस के थ्रू मोटिवेट करा, पॉज़िटिव वाइब्स दी अपने आप को. तो इफ़ यू ऑल डोंट नो, मैंने नीट 2021 क्रैक किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में. एंड मेरे को हेल्प किया था फिजिक्स वाला का यकीन 2021 ड्रॉपर्स बैच ने. हाँ, मैं एक यकीन बैच से बिलोंग करती हूँ, मैं एक यकीनियन हूँ, मगर वो ड्रॉपर बैच ज़रूर था, पर मैं एक फ्रेशर थी. मैंने 2021 बोर्ड्स और नीट के लिए, दोनों के लिए ही मैं प्रिपेयर कर रही थी, बट साथ में मेरा हो गया नीट. आई एम वेरी थैंकफुल टू अलक पांडे सर एंड द होल टीम फिजिक्स वाला. थैंक यू सो मच. एज़ वी ऑल नो कि नीट क्रैक करना उतना ईजी नहीं है, क्योंकि हर साल नीट में कंपटीशन बढ़ रहा है. और इस साल तो नीट में 21 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. तो इसलिए हमें पढ़ना होगा, फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन विद गुड स्ट्रेटेजी के साथ. और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो आपको नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट अभी से करनी होगी. तो ज़रूरी है कि आप गुड स्ट्रेटेजिकल शेड्यूल और अपने टारगेट पर पूरा फोकस करें. सो 11th के स्टूडेंट्स के लिए अर्जुना नीट 2024 बैच
अब 4500 और 12th के स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य नीट 2024 बैच 4500, यकीन ड्रॉपर नीट 2024 बैच सिर्फ 4600 में आपको मिल रहा है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने नीट 2021 क्रैक किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड उस समय मैंने यकीन ड्रॉपर नीट 2021 बैच ज्वाइन किया था एंड आई वॉज अ फ्रेशर। और एक बात बता दूं आपको, अगर आपके पास डाउट्स है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहे तो आप ले सकते हैं सारथी की मदद, जो आपका सारा डाउट सॉल्व करने में आपका साथ देगा। बिना किसी देर किए जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप कोई डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो और इससे आपको मिलेगा ₹150 का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि मेरे को सोना था, मैंने सब कुछ पैक करके रख दिया। फिर सुबह उठी मैं, उठने के बाद मैंने नहाया धोया, थोड़ा मेडिटेट किया, थोड़ा-सा पॉजिटिव वाइब्स दी अपने आप को और जो भी ज़रूरत की सामानें थी मैंने वो सब कुछ रेडी करके रख दिया था। तो मैं रीचेक कर रही थी कि कुछ छूट ना जाए, कुछ हो ना जाए, स्पेशली एडमिट कार्ड एंड योर ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल, कुछ भी एक्स्ट्रा ना रह जाए मेरे पास। और मैंने ये भी सुना है कि पेन तक अलाउड नहीं था, तो मतलब कुछ भी नहीं अलाउड था। तो बस मैं उस दिन भी शूट करने लगी कि हाँ, मैंने नहा लिया, अभी मैं जा रही हूँ। सेंटर में 2 बजे से एग्ज़ाम होना था और मेरा सेंटर मेरे घर से लगभग 1 घंटे के दूरी पर था। बट मैं निकल गई थी 10 बजे, अच्छे से खा पी के नाश्ता-वास्ता करके निकलो भाई, क्योंकि बहुत देर तक तुम्हें भूख से गुज़रना होगा, तो फिर यार तुम खा पी के ही निकलो क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा वरना। फिर 10 बजे निकलने के बाद मुझे लगा ट्रैफ़िक होगी, पहुँचेंगे अपन 12 बजे, लेकिन पहुँच गए अपन 11 बजे। इतना जल्दी हम लोग पहुँच गए उस दिन। लकीली कोई ट्रैफ़िक नहीं थी, कुछ भी नहीं था और मुझे मोशन सिकनेस भी थी, तो मोशन सिकनेस का भी कोई प्रॉब्लम उस दिन नहीं हुआ, वॉमिटिंग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इतना हम लोग लकी थे। और फिर हम लोग अपने सेंटर में पहुँचे। आस-पास बहुत बच्चे थे। मैंने अपने आप को ये समझा दिया था कि किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मेरे को सच में ऐसा लग रहा था अपने आप से, अंदर से ऐसा आ रहा था कि यार मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। इनसे ज़्यादा अच्छे से मैंने ही प्रिपेयर किया होगा। हम लोग बात-वात तो थोड़ा बहुत कर रहे थे कि हाँ, आपकी बेटी दे रही है, आपका बेटा दे रहा है, ठीक है। और ज़्यादा बात-वात हमने किया नहीं है। मैंने बस अपने मतलब से मतलब रखा, अपना जो भी डॉक्यूमेंट मुझे लेके जाना होगा वहाँ पे, वो सब कुछ मैं देखने लगी थी। और जो जो भी चीज़ मुझे छोड़ के आना था, मैं वो सब मम्मी को हैंडल कर रही थी। और हाँ, मैं जाते-जाते ये सोच के जा रही थी कि यार मैं निकलूँगी तो मैं ये करूँगी, निकल के आने के बाद मैं ये वो करूँगी। एक बार बस एग्ज़ाम दे के आ जाऊँ, उसके बाद मैं ये करूँगी, यहाँ घूमूँगी, वहाँ घूमूँगी। जो कुछ भी मैंने मिस किया था, स्पेशली मैंने सोचा था कि मैं एक यूट्यूब में चैनल क्रिएट करूँगी और पोस्ट करूँगी व्हाटएवर आई एम डूइंग, तो डेफ़िनिटली मैंने वो ही किया। मैं बहुत एक्साइटेड थी एंड आई वाज़ लिविंग अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम दैट एट दैट फेज़ ऑफ माय लाइफ़। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड करूँ बाद में। फिर मैंने ये सब सोच-सोच के मैं एग्ज़ाम सेंटर में गई थी और वहाँ पे माहौल बहुत ही डरावना-सा था, पर फिर भी मैंने अपने आप को शांत किया। यू नो व्हाट? अपने आप को ना खुद ही शांत करना होता है। कोई कुछ नहीं करने वाला है आके। मुझे ना रिज़ल्ट की भी कोई फ़िक्र नहीं थी क्योंकि यार जो भी होगा ना, मैंने अपना बेस्ट दिया है प्रिपरेशन में, तो मुझे नहीं पता क्या होगा। बस इतना था कि भाई एग्ज़ाम सेंटर में 3 घंटे मेरे अच्छे से गुज़रे, दैट इज़ व्हाट विल डिफाइन कि मेरा रिज़ल्ट कैसा होता है। फिर मैंने बस यही सोचा, एग्ज़ाम के पहले वाले दिन मैंने थोड़ा बहुत इंटरव्यू देखा कि एग्ज़ाम डे में कैसे हैंडल करें वो प्रेशर को। तो मैंने टॉपर्स का इंटरव्यू देखा था, ज़्यादा नहीं 1-2। तो उससे ये पता चला कि 3 घंटे जो आपके मतलब आपका जो एनवायरनमेंट होगा, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड आपको उसमें एकस्टम्ड होने के लिए आपको पहले एंटर करना ज़रूरी है। ताकि आप जान जाओ कि हाँ, मेरी टेबल हिलती है या फिर पंखा हिलता है या क्या प्रॉब्लम है, पंखे की शोर से प्रॉब्लम है, घड़ी नहीं है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे एकस्टम्ड हो जाओ और या फिर कुछ सॉल्व करने लायक हो तो आप सॉल्व भी कर पाओ टाइम से पहले। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। तो बहुत जल्दी हम लोग अंदर घुस गए थे, 12 भी नहीं बजा होगा जब हम लोगों को एंट्री करने दिया गया। फिर उसके बाद हम लोगों का चेकिंग-वेकिंग हुआ, वैसा कुछ ख़ास चेकिंग हुआ नहीं, बट स्टिल चेकिंग हुआ। उसके बाद अपन रूम नंबर देखने गए, उसके बाद सीट में बैठे जाके अपना, मेरा सीट शायद सेकंड या थर्ड सीट वाला मेरा था। मेरे अगल-बगल अनजान लोग थे, बस 1-2 लोग थे जो मैं पहचानती थी, बट एट दैट टाइम आई वाज़ लाइक मेरी एक सर्कल है, इसके
बाद मुझे कुछ नहीं जानना। तो ये चीज़ था मेरा नीट तक कि हाँ, यही मेरा सर्कल है, इसके बाहर ना तो जाना है और या तो उससे बाहर से किसी को अंदर भी नहीं आने देना है। तो आई वाज़ लाइक दैट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके बाद हमारा एग्ज़ाम शुरू होगा। तो आई वाज़ लाइक टेक डीप ब्रेथ लो, ओके, शांत, शांत, शांत। मैंने कुछ रिकॉल करने की कोई कोशिश नहीं करी। यार जो याद रहेगा, रहेगा, नहीं तो छोड़ो यार, जो होगा, होगा। बस दिमाग में था कि टाइम में करना है। तो मैंने एग्ज़ाम का पेपर्स जो है मैंने फ़िल करना शुरू किया। यार ध्यान देना, जो इन्विजिलेटर होते हैं ना, वो लोग आपको बहुत परेशान कर देंगे। बार-बार आएँगे, आपको साइन लेंगे, सिग्नेचर तो छोड़ो भाई, डॉट्स फ़िल करते हैं वो लोग, ओएमआर फ़िल करवाएँगे आपसे बार-बार, आपका दिमाग ख़राब होगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपका महत्वपूर्ण जो टाइम है ना, वो आप एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो और ये भी ध्यान दो कि हाँ, आपका टाइम लॉस होने वाला है। तो फिर शुरू हुआ, 2 बजे शुरू होगा एग्ज़ाम, 2 बजे से 5-10 मिनट पहले हमारा पेपर हमको दिया गया। आई थिंक कि और जल्दी देना चाहिए था। बहुत सारे सेंटर्स में तो आधा घंटा लेट तक हो चुका था। तो इट इज़ नॉट गुड यार, दिस शुड नॉट हैपन। एवरीबॉडी शुड बी गिवन अ फेयर चांस। टाइम तो सबको इक्वल देनी ही चाहिए। बट लकीली मेरा सेंटर में कम से कम 5 मिनट तो पहले दिया था कि मैं कुछ तो अपना लिखूँ। तो उसके बाद 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगी। मैंने शुरू किया बायो से और लकीली बायो बहुत ईज़ी था, बहुत बहुत ज़्यादा ईज़ी था। बट गलती क्या होगी कि 1 घंटे मैंने पूरा बायो को ही किया। मुझे लगा कि ये भी सॉल्व हो रही है, ये भी सॉल्व हो रही है, ये भी सॉल्व हो रही है, कहीं ये मेरा आंसर गलत ना निकल जाए। इसलिए मैंने सोचा कि यार सब सही-सही कर के ही जाना है। तो शायद मैंने थोड़ा बहुत टाइम उधर वेस्ट कर दिया। बट लकीली आई स्कोर्ड 350 प्लस इन बायोलॉजी। वाओ! आई वाज़ सो हैप्पी यार। मैं आपको नहीं बता सकती कि एनसीईआरटी का कमाल। एनसीईआरटी इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है ना, आपको एनसीईआरटी की वजह से ही आपको इतना मिल सकता है। तो आई वाज़ सो लकी एंड आई वुड से कि मैंने मेहनत किया था, एनसीईआरटी करी थी अच्छे से, इसीलिए मेरे को वो रिज़ल्ट मिला। और उसके बाद मैंने शुरू किया केमिस्ट्री। टू बी ऑनेस्ट केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपको तो बायोलॉजी की तरह ही एनसीईआरटी से ही करनी है। बट आपको इनऑर्गेनिक में थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे टाइम पे जो मैंने एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था ये लाइन से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऐसे ही आया था। शायद मेरे को और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी केमिस्ट्री में, बट फिर भी आई वुड से कि आई हैड गिवन माय बेस्ट। मैंने एनसीईआरटी बहुत बार रिवाइज़ कर रखी थी, अब उस दिन जो होना था वो तो होना ही था। अगेन सॉलिड स्टेट से कितना घटिया सा सवाल आ गया जो कि आज तक कभी भी नहीं आया नीट में। तो इट विल हैपन, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको ऐसे घुमाने के लिए देंगे ही वो लोग। बट उससे घबराना नहीं है, आप बस अपना करते जाओ, आगे का जो भी है आप उसको अच्छे से सॉल्व करते जाओ। फिर फिज़िक्स में यार डेंजरस था फिज़िक्स। पहला सेक्शन तो फिर भी सॉल्व करने लायक था, सेकंड सेक्शन हो नहीं रहा था मेरे से, एक नहीं हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा, तीसरा नहीं हो रहा, भर मैं करूँ तो करूँ क्या यार? फिज़िक्स सॉल्व करते-करते मेरी मतलब बोलती बंद हो गई थी, मुझे लग रहा था यार छूट गया बस, बस आज मेरा नीट में सिलेक्शन होते-होते रह गया। मेरे को फिज़िक्स सॉल्व करते-करते इतना डर लगा ना, सच बता रही हूँ मैं। लास्ट में आपको बिलीव नहीं होगा, बस 5 मिनट बाकी थे और मेरा सेक्शन बी का आधा बाकी था। मैंने कैसे वो मोमेंट को मैंने वो मतलब कि फेस किया। बट स्टिल जो भी हुआ होगा, लास्ट में क्या हुआ कि मैंने नीट क्रैक कर लिया। बट स्टिल नीट से लेके रिजल्ट का दिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इनफैक्ट उसके बाद का भी टाइम बहुत इजी नहीं था, काउंसलिंग तक जब तक कॉलेज अलॉट ना हो चुकी हो मेरी, तब तक मेरा टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजरा था। तो मैं इसीलिए आपको कहूँगी कि आप अपना बेस्ट दो और जो भी आपने प्रिपेयर किया है, आपने इनफ प्रिपेयर किया है, बट टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा ध्यान देना और अपने आप को मोटिवेट करते रहना। हाँ, मैंने इसीलिए तो अपने आप को बोला था कि यार अब से अपनी नई ज़िंदगी शुरू होगी, नीट में क्या होगा नहीं पता, बट अपना यूट्यूब चैनल जारी रहेगा। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा और मेरी गलतियों से आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे।